और इस वक्त की बड़ी खबर, डीएनएन की खबर पर लगी बड़ी मुहर। बदनावर में कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, अभिषेक टिंकू की जगह कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बदनावर से। बदनावर में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला है और अभिषेक टिंकू की जगह कमल सिंह पटेल को उम्मीदवार बना दिया गया है। स्थानीय, दरअसल अभिषेक टिंकू का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और विरोध के चलते ये जो टिकट है इनका बदला गया और इनकी जगह कमल सिंह पटेल ने ले ली है। बदनावर में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो बदल दिया गया है और अभिषेक टिंकू की जगह कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, डीएनएन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कमल सिंह पटेल को जो नया उम्मीदवार बना दिया गया है, जिसके चलते ये जो उत्साह है वो लोगों में दिखाई दे रहा है और उनकी उम्मीदवार बनने के चलते उनके समर्थकों ने ये जश्न मनाया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, कमल सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, मैं उनका आभारी हूं और पूरी बदनावर तहसील और धार जिले के सभी जिलों से लगाकर तहसील तक के सभी मेरे साथियों ने जो मेरा नाम ऊपर रखा, इसलिए मैंने उन सभी को धन्यवाद के पात्र मानता हूं और मुझे ये टिकट दिया गया। मैं उनको कुछ नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे साथ बदनावर तहसील की जनता है और बदनावर तहसील के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। मैंने उनको 4 मार्च को चुनाव लड़ाया है, मैंने उनको कोई तो देखिए, ये जो जश्न का माहौल है, लोगों में किस तरीके का उत्साह है कमल सिंह पटेल के उम्मीदवार बनने के बाद, वो साफ तौर पर तस्वीरों में झलक रहा है। अभिषेक टिंकू को जब उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया था और विरोध के चलते कमल सिंह पटेल को उनके स्थान पर नया उम्मीदवार बना दिया गया, जिसके बाद लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो स्थानीय लोगों के। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप जायसवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बदनावर में अभिषेक टिंकू की जगह कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बना दिया गया है, लोगों में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जी बता दूं मैम कि अब डीएनएन 4 दिन से इस चीज को दिखा रहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी बदनावर में बदलेगा और आज डीएनएन की खबर पर भी मोहर लग गई है, क्योंकि डीएनएन की खबर ने पूछताछ तो दिखाई थी कि बदनावर में स्थानीय लोगों ने कितना विरोध किया था और उसी के चलते जी कमल सिंह पटेल को टिकट दिया गया बदनावर से। और वहीं स्थानीय लोगों में जश्न का माहौल आप देख सकते हो तस्वीरों में कि स्थानीय लोगों में कितना जश्न का माहौल देखा जा रहा है, कितने लोग खुशी से हैं और कितने लोग ढोल धमाके से नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो विरोध हुआ था वो क्यों हुआ था अनूप? जी बता दूं मैं आपको कि राजवर्धन सिंह जी के सामने अभिषेक टिंकू बना हल्के दिखाई दे रहे थे और उसी के चलते स्थानीय लोगों में भी यही नाराजगी थी
की अगर टक्कर दे सकते हैं तो स्थानीय उम्मीदवार में कमल सिंह जी पटेल को टक्कर दी जाए, क्योंकि 20 साल से राजवर्धन सिंह जी साथ में रहते थे, कमल सिंह जी पटेल, और लोगों की मांग थी कमल सिंह जी पटेल को बदनावर का स्थानीय उम्मीदवार में टिकट दिया जाए कांग्रेस की ओर से। जी चलिए अनु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि क्यों स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और क्यों कमल सिंह पटेल को जो है वो नया उम्मीदवार बना दिया गया अभिषेक टिंकू की जगह। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए बदनावर में जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो बदला गया है और कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बना दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का ये पिछले 4-5 दिनों से ये मंथन चल रहा था कि बदनावर सीट पर प्रत्याशी बदला जाए जी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर रहा था। अभिषेक सिंह को टिकट देने के बाद से ही, अभिषेक सिंह को मतलब प्रत्याशी घोषित करने के बाद से ही स्थानीय जो लोग थे बदनावर के विधानसभा के, उन्होंने बड़ा विरोध दर्ज कराया था और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के सामने उपस्थित होकर सारे बदनावर सीट के जो जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस के, उन्होंने उनसे आपत्ति जताई थी कि अभिषेक सिंह टिंकू जो है वहां पर जो भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, उनके सामने जो है लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। इस बात को मुकुल वासनिक आए थे, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के महासचिव हैं, उनके सामने इस बात को प्राथमिकता से रखा गया था। सभी कांग्रेसियों ने इस बात को रखा था, साथ में बाला बच्चन ने भी इस बात की पैरवी की थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बदनावर सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलेगी। स्थानीय तौर पर वहां के जो कमल सिंह पटेल हैं, इनको सभी चाहते थे कांग्रेसी कि इनको वहां प्रत्याशी बनाया जाए और आखिर में ऐसा ही हुआ कि कमल सिंह पटेल को अभिषेक सिंह की जगह कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस का ये प्रत्याशी बदलने का सिलसिला नया नहीं है। कांग्रेस ने 2018 में भी सिरोंज सीट पर प्रत्याशी बदला था, इसी तरह से प्रत्याशी बदला था कि सिरोंज सीट पर पहले अशोक त्यागी को अपना घोषित उम्मीदवार किया था। उसके बाद वहां स्थानीय विरोध होने पर वहां महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष थी मसर्रफ साहिब, उनको प्रत्याशी बनाया था। इस तरीके का जो घटनाक्रम है कांग्रेस में नया नहीं है। कांग्रेस पहले आनंद फानंद में प्रत्याशी घोषित करती है, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी बदल देती है। अभी हो सकता है एक आध सीट पर और जो है कांग्रेस प्रत्याशी बदले, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं 24 कांग्रेस के, उनमें से बहुत सारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे सुगबुगाहट होती आ रही है विरोध की। तो जहां जहां विरोध दिखेगा वहां वहां आप ये मानिए कि कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की स्थिति में आएगी। जी महेंद्र, आपको क्या लगता है, आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिए कि अभिषेक टिंकू क्या वाकई सक्षम नहीं है या फिर ये कांग्रेस की कोई रणनीति है? सीधा सीधा मुकाबला है, क्योंकि राजवर्धन सिंह पिछली बार कांग्रेस से ही चुनाव जीते थे, वहां से वो 2-3 बार विधायक रहे हैं। इसके सामने जो अभिषेक सिंह हैं, वो चूंकि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पिछले चुनाव में नाराज थे उनसे और उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कहने पर उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया था। अभिषेक सिंह वहां जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जैसा मैं ये मानिए जैसी मेरी जानकारी है, इस हिसाब से वहां पर सिर्फ जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और बहुत ज्यादा उनका कोई या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था कुछ उनका जो है राजनीतिक इतिहास है। युवा हैं, स्थानीय कांग्रेसी हैं, लेकिन राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के मुकाबले में अभिषेक सिंह कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे थे, क्योंकि क्षेत्रीय जो कांग्रेसी जो लोग हैं उनको नहीं पसंद कर रहे थे। यही वजह थी कि वहां के ज्यादातर कांग्रेसी जो समर्थक हैं उन्होंने जो है वहां बाला बच्चन से इस बात की आपत्ति जताई थी। बाला बच्चन ने मुकुल वासनिक और कमलनाथ जी के सामने जो है पैरवी की थी उस बात की, और ये जो परिणाम सामने आया। अब कमल सिंह पटेल कितने सक्षम है ये बात अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कमल सिंह पटेल स्थानीय प्रत्याशी हैं वहां के तो और बुजुर्ग नेता हैं वहां के, तो ये बात मानी जाएगी कि स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा लाभ मिले उनसे। जी चलिए महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया
तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बना दिया गया है अभिषेक टिंकू की जगह, और कहीं ना कहीं वहां की जो स्थानीय जनता थी वो कमल सिंह पटेल के सामने अभिषेक टिंकू को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इस कारण अभिषेक टिंकू की जगह कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बना दिया गया है। तो डीएनएन की ये बड़ी खबर थी कि बदनावर में कांग्रेस ने ये जो उम्मीदवार है वो बदल दिया है और अभिषेक टिंकू की जगह कमल सिंह पटेल को नया उम्मीदवार बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बदनावर से हम आपको बता रहे हैं।